मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरफहरिस्त है और जितने भी उम्मीदवारान जो हम हमायती याफ्ता हैं, कम अज कम इस हल्के में तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। 2 नंबरी धांधली सीनाजोरी के साथ अगर कुछ करेंगे तो उसके लिए भी वी विल मेक श्योर कि हम इनको हर तरह से जो है वो रोके और साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए। इंतखाबी मुहिम कैसे चलाई? छुप छुप के चलाई? कोई गिरफ्तारियां हुई आपके इस हल्के में? आप मेरे से बेहतर जानते हैं, पिछले तकरीबन 7-8 महीनों में जो कारकुनान के साथ इन्होंने हशर नशर किया है, जितने एक्टिविस्ट थे हमारे, उनके घरों में पुलिस के छापे, खवातीन को हरासा किया गया है। तो इसमें तो मैं कोई लंबी चौड़ी बात मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब वक्त नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ लियाकत अंसारी। आम इंतखाबात का मैदान अपने अरूज पर पहुंच चुका है और इंतखाबी आज जो कैंपेन के बाद जो 8 फरवरी का दिन है, पोलिंग डे, उसका अब इंतजार किया जा रहा है क्योंकि आज इंतखाबी मुहिम जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच रही है। इस वक्त पीटीआई के हमायती याफ्ता लाहौर के हल्का पीपी 153 से उम्मीदवार मियां अवैस अंजुम हमारे साथ हैं। किन हालात में कैंपेन की और 8 फरवरी की उनकी क्या तवक्कुआत हैं, कैसा मुकाबला देख रहे हैं, पुलिस से उनका कैसा आमना सामना रहा, इसी सारी मामलात पर बात करते हैं। अवैस साहब, कैंपेन कैसी रही? बिलाखिर आज कैंपेन खत्म हो रही है। सबसे पहले तो जी मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मौका दिया। अल्लाह का शुक्र है, कैंपेन जो हमें स्पेस, जो जितना हमारे पास क्वेश्चन था उसको इस्तेमाल करते हुए आई थिंक इट वेंट वेरी वेल। और क्योंकि लोगों का जो जोशो खरोश, जो लोगों की आंखों में चमक है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायती याफ्ता उम्मीदवारान है, तकरीबन मैंने खुद डोर टू डोर की है, 80 से 85% वोटर जो है वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं और ये हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है। बस मेरा यही है कि अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन का दिन जो है, उस दिन अगर फ्री एंड फेयर मौका मिलता है, हम तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे बिकॉज वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड किसी भी तरह की सिचुएशन को, कि इसको हम इस तरह से इलेक्शन डे को कम से कम ट्रांसपेरेंट बनाने में अपनी तरफ से पूरा। पोलिंग एजेंट्स हैं आपके पास इतने के पोलिंग डे संभाल सके? पोलिंग एजेंट्स जी, वी हैव मोर देन व्हाट वी नीड और उनमें भी जोशो खरोश है। लोग वॉलंटरीली आके अपने नाम रजिस्टर करवा रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये 8 फरवरी जो है ये एक तारीखी दिन है और इस तारीखी दिन में वो भी अपना कंट्रीब्यूट करें, हिस्सा बन जाए, क्योंकि एक नई तारीख रकम होने जा रही है। आपका बुनियादी तौर पर हल्का कौन कौन सा है और इसमें मद्दे मुकाबला आपका जिससे आप समझते हैं कि आपका मुकाबला है वो कौन है? हल्का शुरू होता है जी, ये गुलडिश टाउन से लेकर फैसल टाउन के ब्लॉक्स इसमें शामिल हैं, गाजियाबाद सारा इसमें शामिल है, ताजपुरा स्कीम इसमें शामिल है, लालपुर वाला वो पीछे वाली साइड UC 142, तकरीबन ये फतेहगढ़ और हरबैंसपुरा जो है उसका भी कुछ एरिया इसमें शामिल है। मद्दे मुकाबल तो बहुत से उम्मीदवार हैं। मुझे लग रहा है कि हमारा जो मुकाबला है वो शायद TLP के साथ हमारा है, नून लीग को तो मैं कहीं देख नहीं रहा। ख्वाजा सलमान रफीक को मुकाबले में नहीं देख रहे? वो तो लोहे के चने वाले, उनके बारे में तो मशहूर है। नहीं, मुझे जो ग्राउंड में जो रियलिटी नजर आई है, अगर मैंने 100 घरों के दरवाजे खटखटाए हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया है, तो उसमें से हार्डली 5 लोग मुझे मिले जो कि कहते हैं कि हम नून लीग को वोट देंगे। 80 से 85 लोग मिले हैं जिन्होंने कहा कि हम गिटार पे ठप्पा लगाएंगे, डंके की चोट पे ठप्पा लगाएंगे, और बाकी 10 जो है वो मुख्तलिफ पार्टीज जिसमें TLP के लोग हैं। तो इनका TLP के साथ हो सकता है कि नीचे दूसरे या तीसरे नंबर के लिए कंटेस्ट हो। मैं देख रहा हूँ कि हमारा दूर दूर तक इनके साथ कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरफहरिस्त है और जितने भी उम्मीदवारान जो हम हमायती याफ्ता हैं, कम अज कम इस हल्के में तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। 2 नंबरी धांधली सीनाजोरी के साथ अगर कुछ करेंगे तो उसके लिए भी वी विल मेक श्योर कि हम इनको हर तरह से जो है वो रोके और साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए। इंतखाबी मुहिम कैसे चलाई? छुप छुप के चलाई? कोई गिरफ्तारियां हुई आपके इस हल्के में? आप मेरे से बेहतर जानते हैं, पिछले तकरीबन 7-8 महीनों में जो कारकुनान के साथ इन्होंने हशर नशर किया है, जितने एक्टिविस्ट थे हमारे, उनके घरों में पुलिस के छापे, खवातीन को हरासा किया गया है। तो इसमें तो मैं कोई लंबी चौड़ी बात मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब वक्त नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पर हल्के में जो कौमी असम्बली की नशिस्त है, यहाँ पर सीम कादर है PTI के हमायती याफ्ता है, ऐसे ही है?
जी, चौधरी वसीम कादर साहब और उनकी भी कैंपेन माशाल्लाह ज़बरदस्त। मैंने आपको बताया ना, लेकिन उनका मुकाबला शेख रुहेल असगर से मुस्लिम लीग के जो है। हाँ जी, रुहेल असगर साहब अभी तो मशहूर हो गए, वो उन्होंने थप्पड़ मारने शुरू कर दिए हैं क्योंकि गंदे पानी के ऊपर एक वोटर ने सवाल किया। तो बेसिकली ये बुखलाहट है, ये वो फ्रस्ट्रेशन है जिसका ये शिकार है, क्योंकि उनको ग्राउंड में लोगों से वो रिस्पॉन्स कहा जाता है शेख रुहेल असगर सियासी तौर पर भी मजबूत और ताकत का भी इस्तेमाल करना जानते हैं। वो हल्का उनकी ग्रिप में है। वो तो नवाज शरीफ के सामने भी अकड़ गए थे कि अगर मुझे सीट ना दी, मुझे टिकट ना दिया तो मैं आज़ाद खड़ा हो जाऊंगा। तो उनको उनका कैसा हल्के में असर सूख सियासी तौर पर जा रहा है? देखिए जी, अकड़ शकड़ जो है ना, असल में तो पाकिस्तान के अवाम जो है वो इस मुल्क के हकीकी वारिस हैं, तो फैसला तो उन्होंने करना है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए, वरना मैं नहीं समझता कि लोग ऐसे कैंडिडेट्स को पसंद करेंगे। लोगों में शऊर है, लोग समझते हैं कि किस तरह के उम्मीदवार जो हैं वो उनकी खिदमत कर सकते हैं। तरीके साहब के हमायती याफ्ता हैं, काफ़ी मुश्किलात परेशानियां देखी हैं। मुस्लिम लीग तो इस वक्त ऑलमोस्ट जो है ये तय कर बैठी है कि वो प्राइम मिनिस्टर का मनसब संभालने जा रही है। चले जी, अगर वो तय कर बैठे हैं बंद कमरों में, तो फैसला तो मेरी नज़र में पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम ने करना है। तो वो जहां उनकी कोई तय हुई है ये चीज़, फिर वो उन्हीं के प्राइम मिनिस्टर होंगे, पाकिस्तान के अवाम के तो नहीं। अवाम जिसको बनाएगी वही अवाम की नुमाइंदगी करेगा और वही अवाम का प्राइम मिनिस्टर होगा। और दूसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान को सामने रखते हुए इस वक्त जो मईशत को दरपेश चैलेंजेस है, फॉरेन पॉलिसी है और खित्ते में हमारी एक बड़ी कलीदी हैसियत है एज ए कंट्री, तो मैं नहीं समझता कि इस चीज़ के हम मुतहम्मल हो सकते हैं कि हम कोई ऐसा एडवेंचर करें जो अवाम की उमंगों और उम्मीदों का तर्जुमान ना हो। सलमान रफीक साहब मजाजम जो हैं, बेशक उनका आपसे मुखालिफ हैं, वो ज़रा धीमे मजाज के हैं, उस तरह के रवायती सियासतदान नहीं जो लड़ाई झगड़े वाले या बदमाशी वाले हैं। उनको मतलब आप उनको समझते हैं कि वो उसके आपके मद्दे मुकाबल ही नहीं है। आप अपना टीएलपी को मद्दे मुकाबल यहाँ पर समझ रहे हैं और ये बात हकीकत है कि टीएलपी की मुल्क के कई हिस्सों में बड़ी पोजीशन मजबूत है। तो क्या ये टीएलपी का एरिया है, इस कोई मदरसे हैं उनका, क्या है वो, क्या वजह है यहाँ पर उनकी इतनी मकबूलियत है? देखिए, ख्वाजा साहब जो है मैं समझता हूँ कि अच्छे इंसान है, लेकिन ये जो कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स है इसमें वो गुज़श्ता ये हल्का नया उनके लिए 30-40 साल की उनकी सियासत पाकिस्तान के या लाहौर के खास तौर पे अवाम जो है उनके सामने है। तो फैसला हल्के के अवाम ने करना है। जहाँ उनकी कंस्टिट्यूंसी थी, अगर उन्होंने अवाम की खिदमत की होती तो वो वहाँ पे काम करते, वहाँ से टिकट, वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करते। अब वजह ये है कि चूंकि ये लोग जीत कर इक़्तिदार के अवानों में जाकर ये शायद अपने लिए तो काम करते हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर करते हैं, लेकिन हल्के के अवाम के लिए नहीं सोचते। इस वजह से इनको कंस्टिट्यूंसीज बदलनी पड़ती हैं और यही वजह है कि यहाँ के जो मकामी थे उनको दूसरे हल्के में भेजा गया है और वहाँ से उनको यहाँ पे भेजा गया है। मेरी सबके लिए बेस्ट विशेज है, लेकिन फैसला अवाम ने करना है। ये थे अवैस अंजुम जो बता रहे थे कि बुनियादी तौर पर ये जो हल्का है इसमें कह लें कि ये भी पहली बार इलेक्शन इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। ख्वाजा सलमान रफीक जो कि मुस्लिम लीग के उम्मीदवार हैं, वो भी पहली बार ही इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं और बहुत से दीगर उम्मीदवार भी जो है वो पहली बार ही इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो साबिक एमपीए थे वो उनको यहाँ से टिकट ही मुस्लिम लीग के रुकन को नहीं मिला। तो 8 फरवरी का दिन जो है बहरहाल अब कुछ घंटों के फासले पर है और 8 फरवरी को अवाम की वोट ये तय करेगा कि यहाँ पर जो है पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार किस कदर जो है उनकी तवक्कुआत पूरी होती हैं या नहीं होती। मुझे नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।